सावन का महीना पवन करे शोर, सियार झूमे ऐसे जैसे मनमा नाचे मोर। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। गाने से समझ गए होंगे आप कि सावन का महीना चल रहा है, शिव का आराध्य ये महीना हम सब सनातन धर्मियों के लिए बड़ा महत्व का है। लेकिन इस सावन से जुड़ी हुई बहुत सारी, शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानना, समझना और उसके छिपे हुए संदेश को बाहर अपने जीवन में उतार पाना ये बहुत जरूरी है। और आज इसी सत्य को, इस विचार को, इस सुविचार को हमारे आपके जीवन में किस तरीके से अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, उसका अनुपालन करना है, इसके लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन भैया जी हैं। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। धन्यवाद शेखर जी। भैया जी, सावन का जैसा मैंने जिक्र किया कि महीना चल रहा है और मन प्रफुल्लित होता है, प्रकृति भी अपना श्रृंगार कर रही है। और ऐसे में जो सामान्य हमारे जैसे मनुष्य हैं वो कभी चाट पकौड़ी की तरफ उनका मन भागेगा, कभी समोसा उनको अच्छा लगेगा। ये एक अंदर से मतलब खाने की इच्छा होती है। तो अब सवाल ये है कि हमें सावन के महीने में सबसे पहले तो खुद को नियमित कैसे करना है खान पान के लिहाज से। सावन और शिव, जैसा कि आपने बहुत अच्छा ये विषय इस बार हमारे सामने रखा है। सावन का महीना हमारे पूरे वर्ष में एक ऐसा महीना है जो हमें हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होता है। मौसम बदलता है, बारिश शुरू होती है, गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे में अगर हम आहार को समझें और आहार का सही तरीके से उपयोग करें, तभी सही मायनों में सावन को और सावन के साथ जो शिव महिमा है उसको हम जीवन में ला सकते हैं। अगर हम अपने आहार को, भोजन को या अपने जो मौसम के साथ बदलती हुई इच्छाएं हैं उसके हिसाब से उसे डालते हैं तो वो हमारी क्षणिक इच्छाएं हो सकती हैं। पर सावन का बहुत अलग अर्थ होता है जो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो यही कि इसका अर्थ समझा किस तरीके से जाए, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि सावन का महीना है, बरसात हो रही है, प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही है, क्योंकि शिव का महीना है तो हमें शिव मंदिर जाना है, मंदिरों में भी बड़ी भीड़ है। मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। सबसे पहले शिव से शुरू करते हैं। शिव आराध्य है, शिव तपस्वी है, शिव त्यागी है। एक ईष्ट जो खुद त्याग की परिभाषा हो, जो खुद अपने जीवन में संतुलन की परिभाषा हो, जो अपनी इच्छाएं, अपनी बहुत सारी तृष्णाएं, बहुत सारी आ रही चीजों को दमन करने का तप करता हो, ऐसे इष्ट की जब हम आराधना करें और हम बहुत ज्यादा अपनी इच्छाओं के अनुरूप खाने पीने या अपने शौक या अपनी बहुत सारी चीजों में उसे तब्दील कर दें, तो वो शिव आराधना से नहीं जुड़ा। सावन का अर्थ है कि हम कैसे वो एक महीना, और इस बार खास तौर से सावन का महीना लगभग 2 महीने का होने जा रहा है। सावन का महीना हमारे जीवन में एक आराम लाता है। बहुत प्रचंड गर्मी, बहुत बड़ी असुविधाओं भरे समय से अचानक राहत दिलाता है। उस वक्त हमारे शरीर को भी संतुलन की आवश्यकता होती है कि खाने पीने को किस तरीके से बहुत साधारण रखा जाए, कैसे हम अपने जीवन में संकल्प लें, कैसे अपने जीवन को हम आहार की दृष्टि से साधारण चीजों की तरफ ले जाएं। और जैसा कि आप देखते भी होंगे, लोग सावन के महीने में बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं, तली भुनी चीजें छोड़ देते हैं, बहुत सारे दही, दूध, हरी सब्जियां छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने शरीर को संतुलन दिलाया जाए। तो इसका मतलब ये भी है भैया जी कि जैसे हमें खान पान में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना हो, बल्कि जैसे भुट्टा है जी, अब अगर हम सड़क से यूं भी जा रहे हैं तो उसकी महक जो है वो जब आती है तो मन होने लगता है कि नहीं, बरसात हो रही है तो भुट्टा खाया है। तो मेरे ख्याल से समोसे के बजाय, चाट पकौड़ी के बजाय भुट्टा ज्यादा बेहतर विकल्प है। सही विकल्प, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे सामने भोजन तो हर तरीके का है, और आजकल क्योंकि आधुनिक व्यवस्था ऐसी है कि आप भोजन को मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि हर तरीके से पाते हैं। आपको वो भोजन भी मिलेंगे जो इस मौसम के नहीं है।
लोग इस चीज का संतुलन, इस चीज का विकल्प अगर ना देखें, ना जाने और इच्छाओं में, लालच में ऐसी चीजों का सेवन करते रहे तो उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। जैसा आपने कहा कि जो मौसमी फल है, जो मौसमी इस वक्त होने वाली अनाज की उपज है या इस तरह का भोजन, वो भी संतुलित, कैसे उसको हम सही तरीके से ये सोच के करें कि जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हम एक तपस्वी के जीवन को अपने जीवन में परिकल्पित करते हैं। तपस्वी कैसा था, और एक तपस्वी का जीवन आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार खाता होगा, 4 पकौड़ियां खाता होगा, और जैसे बारिश हुई समोसे और पकौड़ियां, इस तरह की इच्छाएं रखता होगा। तपस्वी का जीवन त्याग से और हमारे जीवन में बहुत ही संयम से गुजरता है, वैसा बनने की आवश्यकता है। तो ये साधना का भी महीना है, इस लिहाज से जुड़े। और वैसे भी जैसे हम शिवलिंग को देखें तो अगर मान लीजिए आलती पालती लगा के हम बैठे हैं तो जो हमारा शरीर का जैसे स्ट्रक्चर होता है कि तो शिवलिंग भी कमोवेश फिर उसी तरह से हमें प्रतीत होने लगता है। जैसे व्यक्ति अगर ऐसे साधना कर रहा है, पीछे से कोई दूर से देखे या उसकी परछाई कहीं दीवार पे दिखाई दे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई शिवलिंग ही तो नहीं है। तो ये शायद साधना से भी जुड़ती हुई चीज। जी, ये सारी चीजें चिन्हित है। बहुत से लोगों ने आजकल बहुत सी चीजों को कुछ मैं कहता हूँ भ्रांतियों के कारण, कम समझ के कारण उसको बड़ा उल्टा सीधा समझ लिया। और मुझे भी लगता है कि आजकल समाज में बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी है, इसीलिए लोग सिर्फ बाहरी चीजों से जुड़ते हैं। पर शिव सादगी का प्रतीक है, शिव सुंदरता का प्रतीक है, आंतरिक सुंदरता। और उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको बाहर से थोड़ा अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। अगर आप बाहरी जीवन से जुड़े रहें या लोगों के हिसाब से जीते रहें या सिर्फ अपनी इच्छाओं के हिसाब से भागते रहें, तो वो जो एक महीना है पूरे वर्ष में, और जहां तक आपने कहा कि शायद सबसे सुंदर समय कहा जाता है, श्रृंगार का समय कहा जाता है, तो इस समय में हमारे मन को भी वही सादगी मिलती है। हमारे अंदर भी आपने देखा होगा बहुत शांति रहती है, बाहर जाने का मन नहीं करता, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो देखकर ऑब्जर्व करने का मन करता है। तो ये महीना ऐसा है जो हमें अपने आसपास के मौसम से अपने जीवन में वही सादगी उतारने के लिए बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश करता है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सावन का महीना, शिव मंदिर जाना, तो एक मन में ये भी बात आती है कि क्या मंदिर जाना ही शिव आराधना के लिए जरूरी है, या फिर शिव को हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिव को ही शक्ति भी कहा गया है। एक मात्रा अगर श व और ई की मात्रा हम हटा दें तो वो शव हो जाता है, और ई की मात्रा यानी शक्ति उसमें जुड़ गई तो वो शिव शक्ति हो गए। और शिव जीवनदायिनी भी हैं, जीवन के भी प्रतीक हैं, मतलब भरपूर जीवन, पति पत्नी, 2 बच्चे, बिटिया और बहुत सारा परिवार, पूरा कुटुंब उनका। और दूसरी तरफ देवता वो मृत्यु के भी कहे जा रहे हैं। जी, एक्चुअली अगर आप शिव के प्रारूप को समझने की कोशिश करें तो बड़ी विषमताओं के अंदर समता दिखाते हैं शिव। शिव के जीवन में उन्होंने त्यागी का जीवन जिया, पर वो पूरे जीवन के जीवनदाता है। लोग उनकी आराधना करते हैं, उनसे जीवन में बड़ी बड़ी चीजों की इच्छाएं रखते हैं, सुख शांति मांगते हैं। शिव त्यागी हैं पर परिवार का स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, 2 सुंदर बच्चे, पत्नी, और ये दिखा रहे हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए। शिव एक त्यागी का स्वरूप देते हैं। मेरा मानना ये है कि जब लोग सिर्फ पूजा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अचानक एक दिन हफ्ते में कहेंगे कि मैं मांसाहार नहीं करता, शराब नहीं पीता, क्योंकि मैं इस दिन पूजा करूंगा, इस दिन मैं उपवास रखूंगा, इस दिन मैं शिव की भक्ति में लीन रहूंगा। पर बाकी के दिन क्या शिव के नहीं है? क्या बाकी का समय शिव का नहीं है? क्या बाकी का समय भगवान हमारे साथ नहीं है? तो लोगों ने अपनी इच्छा के अनुरूप बहुत सी चीजें सिर्फ अपने स्वाद, अपनी चीजों को मनगढ़ंत तरीके से बनाने के लिए बना दी है। मेरा ये भी मानना है, आपने देखा होगा कि लोग बेल पत्री, लोग भांग धतूरा, लोग इस तरह की चीजों को भी शिव से जोड़ते हैं, तो वो भी गलत है। ये जो भैया जी ने बात की हमारे दर्शकों के लिए भी जरूरी है कि मतलब भगवान हमारे जीवन में कोई सुविधा के लिए नहीं है। हम उनसे तरह तरह की चीजों को, जो भौतिक लाभ हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अध्यात्म सीधा शिव से जुड़ता है। ये जो आपने बात कही कि
हमें आंतरिक सुंदरता को समझना होगा, अंतर मन को समझना होगा। और इसमें बेलपत्री, धतूरा, पुष्प अर्पण, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुविधा के भगवान, जैसे मैंने कहा, तो उसमें क्या है कि भाई शिव तो भांग खाते हैं, तो वो मदिरा पान और तरह तरह की चीजें। तो इस पूरे सुविधा भोगी भगवान, मतलब सुविधा युक्त भगवान जो अपने लिए बना लिए, मतलब कई तस्वीरें भी ऐसी आती हैं जिसमें शिव को अलग तरीके से दिखाते हैं, और वो हमारे ख्याल से चोट है हमारे सनातन पर एक तरह की। आप ऐसे देखिए कि आजकल बहुत सी जगह जो हमारे ईस्ट हैं उनको सुल्फा या गांजा या कुछ इस तरह की मादक चीजें पीते खाते दिखाते हुए चित्र हैं जो लोग अपनी टी शर्ट पे बना के गर्व से घूमते हैं। वहीं हम ये मानते हैं कि वो हमारे इष्ट है, भगवान है, हम उनसे सब कुछ मांग रहे हैं, वहीं हम उन्हें हास्य का रूप बना के घूम रहे हैं। तो हिंदुत्व में, सनातन में अगर इंसान इतना द्वैमुखी, इतना डबल स्टैंडर्ड पर जिएगा, जिसे वो भगवान बोलता है उसको अपनी सुविधा के लिए कि मुझे अगर गलत चीजें खानी पड़ती है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं तो उसको रोकने का किसी को अधिकार है, वो आपकी इच्छा है, पर ये मत कहिए कि उसको भगवान का रूप बना करके कि हमारे भगवान भी गांजा पीते हैं, वो खुद शराब पीते हैं, वो खुद ऐसी चीजें, मादक चीजें, ऐसी आप तस्वीरें बना करके कहते हैं कि ये भविष्य है भारत, ये उपहास का कारण है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप खुद अपने इष्ट को इस तरीके से उपहास का कारण बनाएंगे तो समाज आपको हमेशा एक डाउटफुल स्टेट में देखेगा, संदेह रूप में देखेगा, वो आप पर कब गर्व करेगा, ये एक बड़ा विचार का प्रश्न है। तो इसको हम अपनी पत्रकारिता में तो ये कहते हैं कि हमारे सनातन पर विदेशियों का, जो विदेशी चाहते हैं कि हमारी सनातन जो मूल संस्कृति है वो नष्ट हो जाए, तो शायद ये जो आपने बात कही है उस पे ही एक तरीके से कुठाराघात जैसी है। जो भैया जी, एक और चीज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, शिव अध्यात्म से भी जुड़ते हैं, अंतर मन की सुंदरता, इसको कैसे समझें? अध्यात्म में जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि शिव का मतलब है आंतरिक स्वरूप उस परमात्मा का, वो स्वरूप जो एक तपस्वी का है, एक योगी का है, आदि योगी का है, वो जो आपके अंदर है आत्मिक स्वरूप। उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बाहर की चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा। अगर आपका बाहरी जीवन नियंत्रित नहीं है, आप बाहर किसी भी तरीके से समाज में भागे दौड़े चल रहे हैं, तो आप शिव आराधना में नहीं जुड़ सकते। और मेरा एक बड़ा मजबूत, एक बड़ा कठोर मेरा संकल्प ये भी है कि जो लोग सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा कुछ मंत्र जाप करके मानते हैं कि वो शिव की आराधना कर रहे हैं, और उनके स्वभाव, उनके अंदर आचरण में वो स्वरूप नहीं आता, वो डबल स्टैंडर्ड कि एक तरफ आप भगवान को भगवान मानते हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार को, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं को आप जरा सा भी नियंत्रित नहीं करना चाहते। ये कैसे संभव है कि आप दोनों चीजें एक साथ लेके चल सकते हैं? और शायद जो बात कही, शिव ने तो इस सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल को धारण किया था, लेकिन लोग उसे किसी दूसरे ही रूप में परिभाषित कर रहे हैं। जी, जब समुद्र मंथन हुआ और जब शिव, जब कहते हैं कि विष निकला और विष को कोई लेना नहीं चाहता था, लोग दूसरी सारी चीजें चाहते थे पर विष को कोई लेना नहीं चाहता था, तो शिव, भगवान शिव ने उस विष को धारण किया। पर धारण करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस विष का अपने जीवन में, आचरण में या अपने अंतर उसको ग्रहण किया, उन्होंने अपने कंठ में रोका, उसे नीलकंठ के रूप में माना जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि लोग ये कहते हैं कि भगवान शिव ने तरह तरह की चीजों का सेवन किया है, तो हम क्योंकि भक्त हैं, हम भी उस तरह के नशे, मादक चीजें, उस तरह की भांग धतूरा या दूसरी चीजों को ले रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो भगवान का दिया हुआ है। ये एक ऐसा विकृत रूप है जिससे हम खुद को धोखा देते हैं, अपने भगवान को धोखा देते हैं, अपने सनातन को धोखा देते हैं। और मेरा ये भी मानना ये है कि हम ये सिर्फ कहें कि दूसरे लोगों ने हम पर ये थोप दिया, ये गलत है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए ये तरीका अपना लिया है और ये हमें बदलना जरूरी है। और शायद जो हम लोग भांग या धतूरा, बेलपत्र, ये जितने भी विष प्राय प्रकृति से चीजें निकल रही हैं, ये जो हम शिव को समर्पित करते हैं, तो शायद हमारे सनातन में एक भोले ही हैं
जो शायद इसको धारण कर सकते हैं, इसीलिए शायद अर्पित करते होंगे। जी, और इसको हम प्रार्थना से भी जोड़ते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी मर्ज, आपका रोग, आपकी बुराई दूर कर दे। आप जब इष्ट के पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे अंदर एक विष, अब उसको सिंबॉलिकली आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि जो दूसरी मादक चीजें हैं या फिर दूसरी विषैली चीजें हैं, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो सिंबल्स के रूप में हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन की बुराइयां, इससे हमें बाहर निकालिए, हमें अच्छा जीवन दीजिए। प्रार्थना का अर्थ यही है, एक भक्ति का अर्थ ही यही है कि हम अपनी अच्छाई के जीवन की तरफ बढ़ें। भैया जी, आप बिल्कुल आखिरी हिस्से में है और ये मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से बहुत सारी चीजें आपने खान पान के लिहाज से, सावन में जीवनचर्या किस तरीके की हो उसके लिहाज से, आराधना कैसे करें, इन चीजों पर कंसंट्रेट करें। एक चीज ये कि जब कोई साधना करता है तो फिर ये सोचता है कि वो किसी न किसी उद्देश्य से कर रहा होता है, उसको अंत में फल चाहिए होता है। तो सावन, शिव और जो इस पूरी तपस्या का सही मायने में फल है, वो किस तरीके से समझा जाए, वो क्या है? मैं ये मानता हूं कि हर एक व्यक्ति का जिस तरह का समय या प्रारूप चल रहा है, वो उसी हिसाब से कुछ मांग सकता है। एक रोगी निरोग मांगेगा, एक गलत आदत में पड़ा हुआ आदमी उस आदत से छुटकारा मांगेगा, एक आदमी जो दुख में है वो दुख से छुटकारा मांगेगा। और ये हमेशा पहला कदम होता है। आप उससे ज्यादा ना मांग सकते हैं, ना उससे ज्यादा समझ सकते हैं। परमात्मा ने जो आपको दिया है या जिस परिस्थिति में आप हैं, आप चाहते हैं आप उससे आगे निकलें। और ये प्रक्रिया है, जैसे आप जमीन से पहली इमारत तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हर एक कदम आप और ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं अपनी मंजिल के। आपकी प्रार्थना, चाहे वो आपकी दिनचर्या में हो, चाहे आपके आराध्य से कुछ मांगने की हो, या उनके लिए अपना 1 महीना देने की, सावन के रूप में त्याग, संकल्प और अपने जीवन में किस तरह से आहार की शुद्धता के रूप में, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप जीवन में अपने आप को और नजदीक ले जाते हैं अपने इष्ट के। तो सावन का महीना है, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि इसको सिर्फ इच्छाओं के हिसाब से मत जीजिए। बारिश हो रही है तो सिर्फ गलत खाने पे मत ध्यान दीजिए, दिन में 4 बार या 5 बार खाने की तरफ मत जुड़िए। भोजन को आप साधना समझिए। जो आहार आपके शरीर में जाएगा वही आपके जीवन को बनाएगा। और अगर आपने आहार को बहुत ज्यादा भोग की दृष्टि से लिया है तो शिव आराधना तो संभव ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, हमारे साथ ये महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि शिव साधना, सावन, आराधना, ये सब किस तरीके से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से हमारा वादा है कि अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ फिर भैया जी के साथ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।